तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें का सारा बहुविकल्पिक प्रश्न मैंने करा दिया है। अब आ चुका है मेरा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। तो मैंने यहाँ खाली स्थान था उसमें रेड कलर से यहाँ पे आंसर को डाला हूँ। तो चलिए मैं फिर से इस पे टिक भी कर देता हूँ। तो यहाँ उपनिवेश का मतलब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपनिवेश उसको कहते हैं कोई भी शक्तिशाली देश या कोई भी देश पे राज कर रहा होता है उसी को उपनिवेश कहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने बहुत शक्तिशाली था हमारे ऊपर आके राज किया तो यही होता है उपनिवेश। उसके बाद चलिए दूसरा में अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। तो यहाँ पे भी मैंने रेड कलर से किया है और टिक भी कर देता हूँ। तो शोषण का मतलब होता है कि कमाए धोती वाला और खाए लंगोटी वाला, मतलब कि इसमें कमाता कोई और है और खाता कोई और है, मतलब कि दूसरे का कमाई खाने वाला ही होता है शोषण करना। उसके बाद तीसरा में आ जाइए। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। प्रणाली का मतलब होता है अंग्रेजी में इसको सिस्टम बोलते हैं। तो ये प्रणाली हिंदी में कम चलता है, सब इंग्लिश में ही मतलब कि सिस्टम बोलते हैं इसको। इसके बाद चलिए चौथा में द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे रेड से किया गया है आंसर, मैं फिर भी टिक कर देता हूँ। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका अर्थ समझ लेते हैं हम लोग। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें रखा जाता है उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली इत्यादि को इसके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो औद्योगिक ये बोला था मैंने, उद्योग का मतलब होता है औद्योगिक, तो यहाँ पे औद्योगिक है। उसके बाद 5 में आ जाइए। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये परिवर्तन मैंने यहाँ पे डाला है, आप लोग भी डाल लीजिए। उसके बाद 5 और क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो अगला पेज पे मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न 6 में। तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। तो आर्थिक विकास क्या होता है, मतलब रुपये पैसे की जो काम होता है इसी को आर्थिक विकास कहते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक विकास इसका जो श्रेय होता है, ये इसमें जो विकास होता है वो किसको दिया जाता है, आर्थिक में जो विकास होता है तो इसको नियोजन को दिया जाता है। अब नियोजन का क्या मतलब है, तो नियोजन का मतलब है कि कोई भी काम को उसके समय के अनुसार दे दिया जाता है कि 5 साल में करना है या 2 साल में करना है, इसके अंदर में इसको करके दे देना है या उतना समय तक, तो यही होता है नियोजन। ये प्रश्न हम लोग समझ चुके हैं। अब 7 में आ जाते हैं। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो ये सही है, यहाँ पे खाली स्थान है, आप टिक कर लीजिए। सॉरी मैंने अब तक पेंसिल नहीं लिया है, अब मैंने पेंसिल ले लिया है। यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया था, यहाँ पे भी कर देता हूँ। नियोजन होगा, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय होगा। उसके बाद चलिए 8 में। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। तो यहाँ बिहार में साधन तो बहुत है फिर भी इसका उपयोग अच्छी तरह न होने के कारण ये फकीर का फकीर बना हुआ है। इसके बाद 9 पे चलिए। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। तो यहाँ बिहार में तो कृषि जीवन का आधार पहले था लेकिन अब थोड़ा बदल चुका है। अब ये मतलब कि आंसर तो यही है लेकिन अभी बहुत परिवर्तन आया हुआ है, आ चुका है और आएगा। लोग अब अपना काम धाम कृषि पे कम आधारित है, अपना व्यवसाय करते हैं, बहुत सारा काम धाम अपना करने लगे। उसके बाद 10 में। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। तो भैया ये बात 100% सही है, क्योंकि कभी दहाइए देता है तो कभी जला देता है धान को। तो बाढ़ महाराज का कोई भरोसा नहीं है, अच्छी फसल होती है तो ले जाके सबको डुबो देता है। तो ये बहुत बड़ा बाधक है। तो 10 नंबर तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोकिए। बाय। अक्षर छोटा हो गया इसके लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगले वीडियो में पूरा सुधार कर देंगे।